हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वृद्धि पर। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट हाफ ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। चलिए हम इसके सेकेंड हाफ तक देखते हैं, सेकेंड हाफ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। As the years rolled by, we saw less of each other for some time. She continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. धीरे धीरे जो रिलेशनशिप है ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक डिस्टेंस आता जा रहा है, क्योंकि सालों साल अब आपस में एक दूसरे को कम देख पाते हैं, बातें कम हो पाती हैं। लेकिन दादी माँ ने एक हैबिट को अभी भी बना कर रखा है, और वो ये है कि वो अपने ग्रैंडसन को रोज़ उठाती हैं और स्कूल के लिए तैयार करती हैं। और जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो उनसे ये पूछती हैं कि उन्हें स्कूल में क्या पढ़ाया गया। I would tell her English word and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being around, etc. और मैं उन्हें बताता हूँ कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो मैंने स्कूल में सीखे हैं, लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस और कुछ वेस्टर्न साइंस के बारे में, और साथ ही साथ लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल, और जो क्या कहते हैं पृथ्वी के गोल होने के बारे में। ये सारी चीज़ें जब मैं उन्हें बताता हूँ तो इसका रिएक्शन आता है। ये रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है। रिएक्शन क्या है? दिस मेड हर अनहैप्पी. She would not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. अब इन चीज़ों से दादी माँ बहुत परेशान हो जाती हैं, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती, और साथ ही साथ वो बिल्कुल बिलीव नहीं करती हैं ऐसी टीचिंग में, ऐसी पढ़ाई में जैसा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि स्कूलों में भगवान के बारे में और स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर दादी माँ बहुत परेशान है। One day I announced that we were being given music lesson. She was very disturbed. To her, music had weird association. अब क्या हुआ कि एक दिन की बात है, ग्रैंडसन आते हैं और वो बताते हैं कि आज हमें स्कूल में एक म्यूज़िक का लेसन दिया गया है। जैसे ही वो ये बात सुनती हैं वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उनका मानना है कि म्यूज़िक जो है वो ल्योर्ड एसोसिएशन है, मतलब एक शर्मनाक काम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये किन्हीं लोगों का काम है, सबका नहीं। जेंटल लोग ऐसा काम नहीं करते। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लॉट्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन्ट फॉर द जेंटल फॉक। तो ये जो मोनोपोली है ये हार्लॉट्स की है। हार्लॉट्स का मतलब प्रोस्टिट्यूट्स, और बेगर्स की है, बेगर्स की यानी जो भिखारी हैं उनकी है। लेकिन जेंटल फॉक मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि एक जो जेंटल इंसान है, एक जो सज्जन इंसान है, वो इस काम को करे। ये उनका काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। तो जब ग्रैंड मदर ने ये बातें सुनी तो उन्हें बहुत सुन के तो बहुत बुरा लगा, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने। पर उनका शांत रहने का मतलब यही था कि उन्होंने अपनी असहमति जताई, उन्होंने चीज़ों को डिसअप्रूव किया। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। और उसके बाद दादी माँ जो थी वो बहुत कम बातें करने लग गई। आगे देखते हैं। When I went up to university, I was given a room of my own. इसके बाद जो राइटर हैं उनका दाखिला एक यूनिवर्सिटी में हुआ और उन्हें उनका कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकल्जन विद रेजिग्नेशन. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन. और फिर उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने अपने एकांत को बहुत एक्सेप्ट कर लिया। सेकल्जन एक एकांत अवस्था, क्योंकि अब उन्हें अकेले रहना है, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और साथ ही साथ सारी चीज़ों को रेजिग्नेट किया, त्याग भी दिया। अब वो अपने स्पिनिंग व्हील यानी चरखे पर बैठ जाती थी और बिना किसी से बात किए हुए, यानी रेयरली वो किसी से बात करती थी, और पूरा दिन यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक वो अपने व्हील स्पिनिंग पर बैठी रहती थी और चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर रिसाइट करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो. सिर्फ दोपहर का समय ऐसा होता था
जब वो स्पैरोज़ को फीड करती थी, स्पैरोज़ को कुछ ब्रेड क्रम्स खिलाने के लिए डाल दिया करती थी. While she sat in veranda breaking the bread into the little bites, hundred of little birds collected around her, creating a veritable bedlam. तो यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स इकट्ठा हो जाती थी और इकट्ठा हो जाने के बाद एक वेरिटेबल बेडलैम का मतलब होता है हंगामा मचा देती थी. चारों तरफ बर्ड के चहचहाने की आवाज़ें आती थी, मानो कि जैसा कोई पागल खाना हो गया हो. सम केम एंड प्रीच्ड ऑन हर लेग. कुछ ऐसे भी होते थे, कुछ ऐसी भी बर्ड्स थी जो उनके पैरों पर आकर बैठ जाती थी और कुछ ऐसे उनके शोल्डर्स पर, अदर ऑन हर शोल्डर्स, सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके सर पर. और साथ ही साथ शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. वो हमेशा मुस्कुराती थी लेकिन कभी भी उन्हें हटाती नहीं थी, उनको पक्षियों को हटाती नहीं थी. शी यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. और शायद ये आधा घंटा उनका पूरा दिन का सबसे ज़्यादा खुशनुमा आधा घंटा रहा होगा. मतलब जनरली ये रहता होगा क्योंकि दादी माँ इस हैबिट में थी, वो ये ब्रेड क्रम्स को खिलाना उनकी आदत थी, वो सबसे खुशनुमा पल होता था उनका. When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब धीरे धीरे यूनिवर्सिटी के बाद जो राइटर हैं उन्होंने कोशिश की कि अब वो आगे अब्रॉड जाएंगे, विदेश जाएंगे फर्दर स्टडीज़ के लिए. तो उन्हें लगा कि शायद ग्रैंड मदर को जब ये बातें पता चलेंगी तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 ईयर, क्योंकि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ. एंड एट हर एज वन कुड नेवर बी टेल. और जिस तरह से उनकी उम्र थी कुछ कहा नहीं जा सकता था. बट माई ग्रैंड मदर कुड. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. लेकिन जो ग्रैंड मदर हैं उन्होंने अपने सेंटिमेंटल्स को बिल्कुल शो ऑफ नहीं किया, वो बिल्कुल भावुक नहीं हुई. और साथ ही साथ हम यहाँ देख पाते हैं कि दादी माँ के अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं. वो बिल्कुल सेक्युलर होती जा रही हैं. इवन वो अपना सेंटिमेंटल है वो भी नहीं दिखा रही हैं, भावुकता नहीं दिखा रही हैं. शी केम टू लीव मी एट रेलवे स्टेशन. वो रेलवे स्टेशन आती हैं मुझे आखिरी बार देखने. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशंस. लेकिन कोई भावुकता मुझे नहीं दिखाती हैं. हर लिप्स मूव इन प्रेयर. अभी भी उनके लिप्स जो हैं वो प्रेयर कर रहे हैं. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर. उनका दिमाग मानो बिल्कुल खोया हुआ है प्रार्थना करने में. हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ द रोजरी. और अभी भी वो माला, जो उनकी फिंगर्स हैं वो माले पर घूम रही हैं. धीरे धीरे वो इस तरह से कर रही हैं. उनके प्रेयर को महसूस किया जा सकता है. बहुत मतलब हमेशा वो अपने प्रेयर में बिल्कुल डीप में खो चुकी हैं, ये महसूस किया जा सकता है. लास्ट में क्या होता है? साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ द फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस. और यहाँ पर साइलेंटली, बहुत शांति से दादी माँ जो हैं वो किस करती हैं फोरहेड पर, राइटर के फोरहेड पर. और यहाँ पर जो राइटर हैं वो एक तरह से चेरिश्ड का मतलब होता है पोषित करना, मतलब पोषण देना. तो राइटर को यहाँ पर लगता है कि ये एक मॉइस्ट, ये एक नम इम्प्रिंट है, ये एक नम साइन है, एक नम छाप है जो पोषित कर रही है. और हो सकता है ये शायद हमारा आखिरी एक कांटेक्ट रहा हो, एक फिजिकल कांटेक्ट रहा हो दादी माँ के बीच में और ग्रैंडसन के बीच में. इसके बाद जो राइटर है वो अब्रॉड चले जाते हैं और उसके बाद बट आफ्टर दैट वॉज नॉट सो. लेकिन चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हैं. आफ्टर 5 ईयर आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन. एक बार फिर से 5 साल के बाद जब राइटर वापस आते हैं तो एक बार फिर से वो ग्रैंड मदर को रेलवे स्टेशन पर देखते हैं. उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर होती है. शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. देखने में अभी भी एक भी दिन ज़्यादा बूढ़ी नहीं लग रही हैं. मतलब वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं कि और ज़्यादा अब वो बूढ़ी नहीं लग रही हैं.
शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए. एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स. और अब जब उन्होंने जैसे ही मुझे अपने अपने गले से लगाया, जैसे ही उन्होंने मुझे टच किया, तो मैं ये महसूस कर सकता था कि वो अभी भी अपनी प्रेयर को रिसाइट कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं. इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट her happiest moment were with her sparrows whom she fed longer with फेरिवलस रिब्यूक. और इतना ही नहीं, मेरे अराइवल के पहले दिन, यानी जिस दिन अराइवल होने वाला था राइटर का, उसके पहले दिन एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था ग्रैंड मदर के लिए, क्योंकि उस दिन उन्होंने पक्षियों को और भी ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें ब्रेड क्रम्स खिलाए. और साथ ही साथ वो फेरिवलस का मतलब होता है एक मूर्खतापूर्ण, मतलब किसी को जैसे पक्षियों से बातें करना, बातें करते करते उन्हें डांटना, बातें करते हुए उन्हें थोड़ी सी फटकार लगाना. रिब्यूक का मतलब फटकार लगाना होता है. तो इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही थी और उस दिन उन्होंने बाकी समय से ज़्यादा वो चिड़ियों के साथ उन्होंने समय बिताया अपना. इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर. शी डिड नॉट प्रे. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing. अब इस दिन दादी माँ ने क्या किया, उन्होंने आज के दिन प्रेयर नहीं की और जो नेबरहुड है, जो आस पड़ोस की जो महिलाएं हैं, उनको इकट्ठा किया. और इकट्ठा करने के बाद got an old drum and started to sing. For the several hours she thumbed a sagging skin of the dilapidated drum and sang of the homecoming of warrior. We had to persuade her to stop to avoid overstraining. That was the first time since I had known her that she did not pray. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रैंड मदर हैं वो अपने नेबर लेडीज़ को कलेक्ट करती हैं, महिलाओं को इकट्ठा करती हैं और उसके बाद एक पुराना सा ड्रम लेकर आती हैं और गाना शुरू कर देती हैं. काफ़ी घंटे तक वो ड्रम बजाती हैं. और ये जो सैगिंग स्किन है, सैगिंग का मतलब होता है जो लचीली सी स्किन है, ड्रम की जो लचीली सी स्किन है, ऑफ डायलेप्टेड की जो लचीली सी स्किन है. डायलेप्टेड का मतलब होता है बहुत जर्जर हालत में जो हो चुका है. जो ड्रम बहुत पुराना सा ड्रम है, ढोलक है, और वो बहुत जर्जर सी हालत में हो चुका है, तो उसकी जो स्किन है, उसकी स्किन को उसके स्किन के दोनों तरफ वो ड्रम को बजाए जा रहे हैं. एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग वॉरियर्स, और गीत गा रहे हैं आज जो विजेता है, वो जो घर वापस आया है, उसके बारे में गीत गा रही हैं. वी हैड टू परसुएड हर, हमने उनको रोका, ये कोशिश की कि वो राज़ी हो जाएं. परसुएड का मतलब होता है राज़ी कर लेना. वो राज़ी हो जाएं कि रुक जाएं, वो गाना आगे ना गाएं, क्योंकि ये ज़्यादा ओवर स्ट्रेनिंग हो जाएगी, मतलब ज़्यादा तनाव हो सकता है उनकी उम्र के हिसाब से. लेकिन दादी माँ यहाँ रुकती नहीं है. दैट वॉज़ द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे. शायद ये वो पहला दिन रहा होगा या पहला ऐसा समय रहा होगा कि मैंने दादी माँ को देखा कि वो उन्होंने आज के दिन कोई प्रेयर नहीं की. आगे देखते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल. अगली सुबह उनको वो बीमार होती हैं. दैट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर है उन्हें. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. डॉक्टर कहता है कि नहीं ठीक है, ये फीवर चला जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन वो तो कुछ अलग ही सोच रही हैं. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने कहा कि नहीं, अब ये कुछ नहीं है, मेरा अंत जो है वो नज़दीक है. शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे. तो उन्होंने कहा कि भाई अब कुछ ही समय के बाद मेरी ज़िंदगी का ये अध्याय ख़त्म हो जाएगा, तो मैं बिल्कुल भी जो मेरी प्रेयर है उसको छोड़ना नहीं चाहती. शी वॉज़ नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस. इसके बाद उन्होंने बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं किया हमसे बात करने में. वी प्रोटेस्ट, हमें लगा, और हमने उनका बचाव करने की कोशिश की, हमने उनको सिक्योर करने की कोशिश की. बट शी इग्नोर
आवर प्रोटेस्ट शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और वो शांति से अपने बिस्तर पर बहुत शांति से लेट गई, और लेट जाने के बाद वो लगातार अपनी प्रेयर करने लगी, माला अपनी उंगलियों पर माला फेरने लगी, माला अपनी उंगलियों पर फेरने लगी. इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, और जब हमें कुछ सस्पेंस सा लगा, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और जब हमने देखा उनके लिप्स रुक चुके हैं और उन जो माला है वो उनके हाथ से गिर चुकी है, उनकी लाइफलेस फिंगर से वो गिर चुकी हैं. अ पीसफुल पालर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड. और एक शांति का पीलापन, एक पालर पीलापन उनके पूरे चेहरे पर मतलब पूरा स्प्रेड हो चुका है, फैल गया है, और अब हमें लगा कि शी वॉज डेड, वो अब नहीं रही. आगे देखते हैं. इसके बाद क्या होता है. वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. अब क्या हुआ, जैसा कि कस्टमरी का मतलब होता है रीति रिवाज, जैसा भी जिसका रिवाज है, तो हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा और हमने उन्हें नीचे ग्राउंड पर लेटा दिया, और उनके ऊपर एक रेड श्रॉड, एक रेड कलर का कपड़ा, श्रॉड का मतलब कफन होता है, एक रेड कलर का कपड़ा उड़ा दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फनरल. तो कुछ समय मॉर्न करने के बाद, शोक के बाद, हम बाकी की उनकी अंतिम संस्कार, फनरल अंतिम संस्कार के लिए जो अरेंजमेंट होते हैं उसके लिए निकल गए. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूशेड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी द क्रिमेटेड. इसके बाद क्या हुआ कि शाम के समय जब इंतज़ाम करके सब वापस आए, तो आने के बाद उन्होंने क्या देखा, जो उनके पास एक स्ट्रेचर यहाँ पर अर्थी मतलब स्ट्रेचर जो क्या कहते हैं, जिस पर इंसान को लिटाया जाता है. टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, वो लेकर आए ताकि उनका अंतिम संस्कार किया जा सके. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. तो देखा उस टाइम में जो सनसेट हो रहा था, शाम का समय था, और शाम के समय में दादी माँ के रूम की तरफ पूरा बहुत ज़्यादा रोशनी थी, उजाला था, क्योंकि सूरज की रोशनी उस तरफ आ रही थी, सनसेट हो रहा था. और ब्लेज का मतलब बिल्कुल ज्वाला के जैसे, मतलब रेडिश रोशनी थी वहाँ पर, एक गोल्डन कलर की लाइट थी उनके पूरे कमरे में. वी स्टॉप्ड हाफ अवे इन द कोर्टयार्ड. कुछ समय तक हमने दादी माँ का जो स्ट्रेचर था वो हमने आंगन में रखा था. ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. और वरांदा में कुछ टाइम तक उन्हें रखा गया. और क्या है, स्टिफ का मतलब होता है, स्टिफ कहते हैं बहुत कठोरता से वो रेड कलर से उन्हें, रेड कलर की श्रॉड से उन्हें रैप किया गया था, बहुत टाइटली उन्हें रैप किया गया था. 1000 ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर. बहुत सारी 1000 मतलब हज़ारों की संख्या में वहाँ पर स्पैरोज थी जो फ्लोर पर थे, मतलब चारों तरफ पक्षी, चारों तरफ स्पैरोज ही थी. देयर वॉज नो चिरपिंग, लेकिन आज वो कोई चहचहाट नहीं कर रही हैं. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेट सम ब्रेड फॉर देम. हमें उनके लिए बहुत मतलब हम बहुत सॉरी फील कर रहे थे बर्ड्स के लिए. तो मेरी मदर कुछ ब्रेड क्रम्स लेकर आई, ब्रेड लेकर आई, और बिल्कुल ऐसे ही तोड़कर उन्होंने पक्षियों के सामने डाल दिया. शी ब्रॉक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू. जैसा ग्रैंड मदर करती थी ऐसे ही मेरी मदर ने किया. एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया, मतलब उनके सामने रख दिया. द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन पक्षियों ने उस ब्रेड को नोटिस ही नहीं किया, उन्होंने उसे खाया ही नहीं. When we carried my grandmother corpus off, they flew away quietly. और जब हम अपनी दादी माँ का जो कॉर्पस है, उनका जो शरीर है, जब हम उन्हें लेकर जाने लगे तो वो बहुत शांति से पक्षी जो थे वो वहाँ से चले गए.
नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले दिन जो स्वीपर था उसने सारे के सारे जो गिरे हुए ब्रेड क्रम्स थे जिनको पक्षियों ने नहीं खाया उसे उठाकर उसने डस्टबिन में डाल दिया। नाउ यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों। और अगर आपको ये चैप्टर सही से समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार इसको ठीक से 2 से 3 बार आप इसे देखो। इसके बाद ये और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड होगी तो आपको पता लग जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। अगर आपको कोई और परेशानी है या आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ 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 आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।